नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 6 की गणित लगा रहे हैं। कक्षा 6 की गणित लगा रहे हैं एनसीईआरटी की। उसमें 3.4 या 5 है। ये कल से 4 है। 3.4 देखते हैं कौन सा है। नहीं दोस्तों, 3.5 हम लगा रहे हैं। ये दोस्तों 3.5। और हमने ये 4 प्रश्नों तक लगा लिया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक। आज दोस्तों हमें लगाना है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 4 जीरो और 1, 10,000। 2 से भाग करेंगे 5,000। 2 से भाग करेंगे 2,500। 2 से भाग करेंगे 1,250। 2 से भाग करेंगे 625। अब 2 से भाग नहीं होगा, अब 5 से भाग करते हैं। 125, 25, 5 और 1। यानी 10,000 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2 × 2 × 2 × 2 ×5 × 5 × 5 × 5। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 5 की घात 4। दोस्तों, यही आपका उत्तर हो गया। यदि आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों क्या होता है? ये जो इसकी घात आई है, अभाज्य गुणनखंड करने पे जो घात आई है, उसमें 1 जोड़ करके गुणा कर दें। 4 × 1 = 5 और 4 × 1 = 5, यानी कि 25। दोस्तों 10,000 के जो हैं 25 गुणनखंड बनेंगे। आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिखने का प्रयास करें कि ये 25 गुणनखंड कौन से होंगे। दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा कह रहा है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1729, 1729 दोस्तों क्या 3 से विभाजित होता है? 3 से विभाजित करने के लिए क्या है, हमें इनके अंकों को जोड़ना होगा। 1 और 8, 1 और 7 8, 8 2 10, 10 और 9 19। नहीं दोस्तों, 3 से विभाजित नहीं होता। 4 5 6, 3 से नहीं होता तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से दोस्तों देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा 3 32, 7 चौका 28 और सत्तू सत्तू 49। दोस्तों 7 से हो गया विभाजित। 7 से ये संख्या विभाजित हो गई। आप किससे देखते हैं दोस्तों? अब ये अब भी किससे विभाजित होगी? 13 से करके देखते हैं। 13 × 1 = 13, 117। 13 × 9 = 117। 19 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप देखें कोई संख्या और विभाजित नहीं हो रही है, तो आप इन तीन संख्याओं से विभाजित करने का प्रयास करें। और एक 17 भी है तो वो हो जाएगा। यानी हम 1729 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 × 13 × 17, है ना? तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 की पावर 1, 13 की पावर 1 और 17 की पावर 1। तो इसके उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों? ये इनको आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम कौन सा होता है दोस्तों? बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम तो यही है, 3 और 13 और 17। फिर कह रहा है अब क्रमागत दो अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। क्रमागत 3 और 9 में क्या है दोस्तों? कोई संबंध है क्या? 3 और 13 में 10 का अंतर है। 13 और 7 में 4 का अंतर है। कोई संबंध तो नहीं दिख रहा दोस्तों। ये हम क्रमागत लिख दिया हमने नंबर को, 3 13 17। क्या आपको कोई संबंध नजर आ रहा है दोस्तों दो क्रमागत नंबरों में? सॉरी, ये 3 नहीं है दोस्तों, ये देखिए। हाँ, तभी तो हमें नहीं समझ नजर आ रहा था दोस्तों। ये 3 नहीं है, ये 7 है। 3 नहीं है, ये 7 है ना? अब देखो, अब आपको नजर आएगा एक संबंध। ये 7 है दोस्तों, 7। 7 13 और 17 में कितने का अंतर है? 4। 7 7 में क्या है? 6।
सात में 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और फिर यहाँ पे 19 है दोस्तों, 17 नहीं है, यहाँ 19 है। 19 है, 7, 13 और 19 आया है ना दोस्तों। यहाँ फिर से हम लिख लेते हैं, बहुत हम गलती कर रहे हैं। यहाँ फिर से लिख देते हैं 1729 को। 1729 बराबर ये जो आया है, ये जो आया है 7 गुणे 13 गुणे 19। इन संख्याओं को क्रमागत लिखने पे 7, 13, 19 दोस्तों, इनमें अंतर कितने का है? 7 और 6, 13, 13 और 6, 19 दोस्तों, 6 6 का अंतर आ रहा है। यही शायद वो पूछ रहा है, कह रहा है कि कोई संबंध है तो लिखिए। संबंध है दोस्तों, 6 6 का अंतर आ रहा है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, इस कथन पर कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अगर तीन लगातार हम कोई नंबर ले लें, तीन लगातार नंबर ले लें, तो वो नंबर को जब जोड़ेंगे वो 6 से विभाजित हो जाएगा। क्या ये सही है दोस्तों? क्या ये सही कह रहा है? तीन तीन लगातार नंबरों को यदि हम जोड़ें तो वो 6 से विभाजित होता है। क्या ये सही है? नंबर लें दोस्तों आप। मुझे तो ये सही लग रहा है, क्योंकि 1, 2 और 3 अगर हम नंबर लेते हैं, अगर दोस्तों हम नंबर ले रहे हैं 1, 2 और 3, सातवां कर रहे हैं दोस्तों, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, इस कथन पर कुछ उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों पहला उदाहरण ले रहा हूं मैं, संख्या ले रहा हूं 1, 2 और 3 लगातार है दोस्तों। आपस में यदि हम गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 6 से विभाजित होगा, सही है। एक और संख्या ले लेते हैं 4, 5, 6, आपस में अगर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 20 3 60, 60 भी दोस्तों 6 से विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों ये कथन तो सही है। और ये कथन सही क्यों है? कि दोस्तों अगर तीन क्रमागत संख्याएं ले लेंगे, अगर क्रमागत तीन संख्याएं ले लेंगे, तो उसमें से दोस्तों एक संख्या सम होगी, एक संख्या सम हो जाएगी, है ना दोस्तों? एक संख्या सम अवश्य होगी अगर तीन लगातार लेंगे तो। और जो एक संख्या है, एक संख्या जो है वो तीन तीन का गुणज होगी, एक संख्या तीन का गुणज भी जरूर होगी। तो यदि एक संख्या सम है, सम संख्या यानी दो का गुणज, और एक संख्या तीन का गुणज है, तो यदि कोई संख्या दो और तीन दोनों का गुणज है तो 6 से तो होगी ही, है ना वो विभाजित। आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसे 1, 2, 3 आपने लिया, तो इसमें जो दो है वो सम संख्या है, और जो तीन है, जो तीन है वो तीन का गुणज है, 3 गुणे 1, 3 एकम 3, इसलिए 6 से विभाजित हो रहा है। कोई भी संख्या लेंगे, 4, 5, 6 में देख रहे हैं दोस्तों, ये सम संख्या हो गई, ये तीन का गुणज है, तीन का गुणज। तो जब आप गुणा करेंगे, टोटल गुणा करेंगे, तो ये 2 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, तो संख्या तो विभाजित होगी ना। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।